सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बाबू कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब क्या क्या कारण है जिससे विद्युत धारा जब किसी भी चालक से प्रवाहित होगा तो ऊष्मा ज्यादा हो या किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ऊष्मीय प्रभाव होता कोई भी चालक है, कोई भी चालक, कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर से चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा जब किसी भी चालक की विद्युत धारा जब किसी कंडक्टर से प्रवाहित होता है तो कैसे ऊष्मा जनरेट होता है। नहीं, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कंडक्टर का काम, सॉरी प्रतिरोध का काम क्या है, ऊष्मा तो उत्पन्न होगा, लेकिन प्रतिरोध का काम है विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना, विरोध करना। अब एक को विरोध कर रहा है और एक को बढ़ने का प्रयास कर रहा है। विद्युत धारा बढ़ने का प्रयास करेगा और जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वह उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो जब किसी विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित होती है तो चालक का जो प्रतिरोध है वह, चालक का प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। तो विद्युत धारा जब बढ़ती है तो चालक के प्रतिरोध के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा। तो ये है विद्युत ऊर्जा बन जाता है किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो भी एक प्रकार का ऊर्जा है, लेकिन वो कैसा ऊर्जा है बोला जाए, विद्युत ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। लेकिन यह बदल जाता है किसमें, ऊष्मा में। किसमें बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। किसके कारण बदल जाता है, किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। अच्छा ये बताओ कि यदि कोई तार है और उसमें प्रतिरोध न रहे, प्रतिरोध न रहे तो उसमें उतना ज्यादा हीट हो सकता है, काहे कि उसको हीट करने वाला जो सिस्टम था, सिस्टम कौन हीट करता है, तो हीट करने के पीछे जो मेन कारण है वह क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध जितना ज्यादा रहेगा हीटिंग उतना ही ज्यादा होगा और प्रतिरोध जितना कम रहेगा हीटिंग उतना ही कम होगा। तो हीट करने का जो मुख्य काम है वह प्रतिरोध की क्षमता है ना। तो किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समझिए याद नहीं करना है, जब किसी चालक से, किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब कोई भी कंडक्टर है तो उसमें प्रतिरोध होगा, क्या होगा। और बहुत सारा ऐसा कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, कुछ वैसा भी कंडक्टर होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो जिस कंडक्टर का प्रतिरोध ज्यादा है तो वह ज्यादा हीट होगा और जिस कंडक्टर का प्रतिरोध कम है वह कम हीट होगा। नहीं, तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण जो विद्युत ऊर्जा है वह किसमें बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और यह तीन कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर, तीन कारकों पर। पहला प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध होता है जो हीट होता है, यानी कि जो हीट हो गया तो हीट को हम लोग किस चीज से बोलेंगे, एच से। किस चीज से, हीट का जो सिंबल होगा अगर एच लिख लिए तो इसका मतलब क्या, हीट। इसका मतलब हीट या ऊष्मा, हीट अंग्रेजी में हो गया एच से, एच फॉर हीट और हीट मतलब ऊष्मा। तो हीट जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा हीट उतना ज्यादा। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हमारे समानुपाती। क्या है, समानुपाती। जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़े उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्वांटिटी बढ़े तो उसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, और एक क्वांटिटी को बढ़ने पर यदि दूसरा क्वांटिटी कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती।
समानुपाती। और जैसे जैसे दोनों बढ़े उसको क्या बोलते हैं? समानुपाती। तो जो हीट होता है, अब यहाँ समझिएगा, जो हीट होता है और जो आर होता है यह एक दूसरे का क्या होता है? समानुपाती। और समानुपाती का सिंबल कैसे होता है? इस तरह से नहीं, ये समानुपाती होगा। और किसके समानुपाती होता है? यह तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध, किसी निश्चित प्रतिरोध। अच्छा ये बताओ कि प्रतिरोध का सिंबल जो है छोटकार होता है कि बड़कार होता है? छोटा क्या लिखेंगे? बड़कार लिखिए। किसी निश्चित समय t में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक में प्रतिरोध R वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिणाम नहीं, परिमाण। और बड़ा ही लिखना, परिमाण U अम्ब्रेला वाली उसमें प्रवाहित होने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। और विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है? विद्युत धारा। और धारा को क्या बोलते हैं? I के वर्ग के हाँ I के वर्ग, I के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि किसी निश्चित टाइम में एक निश्चित प्रतिरोध पर जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका जो वर्ग होता है उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बराबर या समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे I का स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे U का मान, यानी कि तो विद्युत ऊष्मा को हम लोग किस चीज से तुलना करेंगे? Q से। ऊष्मा को किस चीज से तुलना करेंगे? Q से। तो जैसे जैसे ये ऊष्मा है, ये क्या है? U को बोलेंगे ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का। तो जैसे जैसे I स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे U का वैल्यू, जैसे जैसे I का वैल्यू कमेगा इसका वैल्यू कम जाएगा। नहीं, तो यह एक दूसरे का क्या हुआ? यह एक दूसरे का समानुपाती हुआ। इसका कहने का मतलब यही है। लिख लीजिए, पहला I का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या और नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q बराबर I का, सॉरी भाई ऐसे हमारा
तो ऐसा क्या करेगा करके शेयर करता है। अच्छा एक बात समझ में आया बाबू, किसी भी चालक में जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा उस तरह से प्रतिरोध सॉरी हीट का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हाँ उस समानुपाती का सिंबल है, समानुपाती के मतलब है कि जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे आप भी बढ़े, इसको क्या बोलते हैं समानुपाती। जैसे जैसे हम घटे वैसे वैसे आप भी घटे, तो इसका मतलब समानुपाती है, मतलब कि बढ़ रहा है तो दोनों और घट रहा है तो दोनों। तो जब दोनों बढ़ रहा है तो चाहे दोनों घट रहा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे समानुपाती। और एक जो है घट रहा है एक से बढ़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है वो घट रहा है तो उसको समानुपाती क्या बोलेंगे, समानुपाती। और समानुपाती का सिंबल है, इसका मतलब है दोनों बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो दोनों, जब घट रहा है तो दोनों। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ रहा है वो घट रहा है, ऐसा नहीं होता है, समझे। चलिए एक बात करो है तो दोनों भी जाएगा, दोनों में दूर रोड़ा पर एक आपका कोई दूर जो कोई जाएगा ऐसा है, ऐसा आप हैं क्या है अच्छा इस समझ में आया, कोई चालक है, कोई क्या है चालक। अब मान लेते हैं कि एक समय दे रहे अब जिससे धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाहित तो समय से धारा प्रवाहित हो रहा है जी, 2 मिनट में कितना रहा, 4 मिनट में कितना गया, 5 मिनट में कितना गया, उसी से तो हम लोग बिजली के बिल लगता है, तो टाइम दिया हुआ रहेगा। अब इसका प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का क्या मिल रहेगा, बढ़ित रहेगा। अरे कोई चालक है तो होगा हम लोग फिक्स प्रतिरोध रहता है ना, अगर 10 ओम है तो एक सब 10 ओम प्रतिरोध रहेगा, कि समय के साथ बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कब, एक सिचुएशन जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, जब क्या हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का जो मान है एकदम 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। और जब 0 हो जाएगा तो धारा धड़ल्ले से प्रवाहित होने लगेगा, नहीं बिना रोक टोक के, बात समझ में। ऐसे सब लोग जैसे मान लेते हैं कि रोड पर अगर 5-5 जगह 112 लगे दे रहे हैं, 112 मोटरसाइकिल वाला की हिम्मत है क्या चल जाए, नहीं। लेकिन कोई पुलिस पर शासन ना रहे, देखो कितना एकदम लेकर साफ बना देगा मोटरसाइकिल बना देगा ना। तो उसी तरह से जब कोई चालक है और चालक में t समय में और मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या है R, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाला धारा है तो मान लेते हैं कि इसमें प्रवाहित होने वाला धारा क्या है I। तो I का जो स्क्वायर है, I का जो स्क्वायर है, धारा का जो वर्ग है वह इसमें उत्पन्न होने वाले हीट के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हीट को हम लोग अभी ऐसे लिख रहे हैं, आपके बुक में क्या लिखा हुआ है Q, तो यहाँ हम लोग H की जगह पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे Q। तो Q के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे U का मान भी बढ़ेगा, और यदि I का मान कमेगा तो U का मान भी कमेगा। आता समझ में, और बोला लिख लिए और U लिखल है, लिखल है U। अरे दोनों सेम चीज है कि नहीं, खाली एकरा लिख दिए पहले एकरा लिख दिए बाद। दूसरा लिखो, दूसरा कारक, दूसरा कारक लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखो दूसरा कारक। जब किसी
निश्चित सेकेंड प्रबलता की विद्युत धारा जब किसी निश्चित प्रबलता जब किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा, इसको क्या बोलेंगे? आई। निश्चित समय में प्रवाहित होती है तो निश्चित समय में प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण ऊष्मा को क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। लिखिए बस खत्म हो गया। ये बहुत अच्छी खत्म। आप थोड़ा इसको समझ लीजिए, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। हालांकि हम शॉर्ट भाषा में समझा दिए हैं, अभी कुछ समय पहले ही आप लोग को समझाया गया है।